साथियों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों 10 सितंबर को होने वाले आंदोलन को लेकर, बेरोजगारों के विभिन्न उन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मैं आपके बीच में लाइव आया हूं। साथियों 10 सितंबर को किन किन मुद्दों को लेकर हम आंदोलन करने वाले हैं, क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य है और आगामी क्या रणनीति है, उसको लेकर आपके बीच में पहुंचा हूं। साथियों एक सवाल कई सालों से हम उठा रहे थे, एक आवाज हम कई सालों से उठा रहे थे कि राजस्थान की भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त किया जाए। लगातार कई लोगों के कमेंट मुझे मिलते थे, लगातार कई कमेंट, मैसेज, कॉल आते थे कि भाई बाहरी राज्यों का कोटा कब समाप्त होगा। कारण अभी तक कोटा क्यों समाप्त नहीं हुआ, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे, फाइल चली थी, लेकिन वो फाइल डंप क्यों हो गई, क्यों मामला रुक गया। कभी आप लोगों ने सोचा? क्योंकि साथियों जब तक हम सब में एकता नहीं होगी और जब तक लोकतंत्र में भीड़ तंत्र इकट्ठा नहीं होगा, साथियों अब हमारा एक व्यक्तिगत हित होता है। भाई मेरी कंप्यूटर भर्ती निकल जाए, मेरी पटवारी निकल जाए, मेरी रीट निकल जाए, मेरे ग्राम सेवक निकल जाए, मेरी आईएनजे निकल जाए, मेरी मोटर वाहन उपनिरीक्षक निकल जाए, मेरी कृषि परीक्षक निकल जाए। सब लोग कहते हैं कि मेरी भर्ती निकल जाए, पीटीआई निकल जाए। सब कहते हैं कि मेरी भर्ती की विज्ञप्ति जारी करिए, सिलेबस जारी करिए, परीक्षा तिथि जारी करिए। लेकिन क्या एक व्यक्ति यह बोलता है कोई भी कि नहीं, विज्ञप्ति थोड़ी लेट हो जाए लेकिन पहले बाहरी राज्यों को कोटा समाप्त करिए? बोलता है कोई? और जब कुछ नहीं हो पाता है, उपेन्द्र जी आपने कहा था, आपने आवाज उठाई थी, क्या हुआ? अरे जब अपने अधिकारों के लिए तुम चुप बैठ जाते हो और व्यक्तिगत हित के लिए तुम ही प्रेशर बनाते हो कि हमारी विज्ञप्ति जारी करवाओ। नीचे कमेंट करते हो मेरी मोटर वाहन उपनिरीक्षक का क्या हुआ, मेरी इस भर्ती का क्या हुआ, टेक्निकल हेल्पर का क्या हुआ। लेकिन कभी आप ये नहीं बोलते हो कि हमारी भर्तियां थोड़ी लेट हो जाए लेकिन पहले बाहरी राज्य को कोटा का समाधान होना चाहिए। बोलते हो क्या? और आप लोग बल्कि ये प्रेशर बनाते हो कि हमारी विज्ञप्ति जल्द जारी कराओ। अरे क्या उपेन्द्र यादव अपने इस्तीफे करवाए? जब तुम लोग अपने व्यक्तिगत हित के लिए उस मुद्दों को भूल जाते, फिर भी लगातार कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। अब मैं तमाम जो लंबित भर्तियां हैं, नई भर्तियां हैं, कुछ विशेष भर्तियों को लेकर लाइव में मैं चर्चा करूंगा। काफी भर्तियों को लेकर कई लोग जुड़े हैं, लेकिन जो तमाम लोग जो चाहे वो यूट्यूब चैनल पर जुड़े हो, चाहे वो फेसबुक पेज पे जुड़े हो, चाहे वो ट्विटर पे जुड़े हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज का ये लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि 10 सितंबर को जो आंदोलन क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, क्या रणनीति, उसको लेकर मैं आपके बीच में हूं। और कई ऐसी भर्तियां हैं जिनका आगामी क्या होने वाला है, कौन कौन सी भर्ती आने वाली है, उनको लेकर आपके बीच में आया हूं। साथियों एक चीज और बड़ा सवाल आप लोगों के बीच में है। हम आवाज उठाते हैं कि साहब फर्जी डिग्री आ गई, फर्जीवाड़ा हो गया, पेपर लीक हो गया, सेंटर में गड़बड़ी हो गई। आवाज उठाते हैं, 2 दिन वो मीडिया में भी आती है और हम सब लोग घर बैठ जाते हैं। अरे आवाज ऐसी बुलंद होनी चाहिए 10 तारीख को कि कानून बनना चाहिए उस पे। मैं पहले भी उदाहरण दिया था, आपने लाइब्रेरियन भर्ती 2018 का जो मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा जो प्रेस नोट जारी हुआ था, मदर्स कोचिंग के जो मालिक यानी कि उसका भाई संदीप नेहरा का नाम आया था, शिव भगवान का नाम आया था। आपको पता है क्या, वो पुलिस के द्वारा पकड़े भी गए और जमानत के आधार पर बाहर भी आ गए, यानी कि जेल भी गए और छूट भी गए। आज तक किसी को पता चला क्या? यानी कि हजारों लाखों बेरोजगारों के भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, जेल गए और वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने उद्योग धंधा बना लिया है, उद्योग धंधा बना लिया है। उससे पहले चाहे वो जेल प्रहरी 2016 का पेपर आउट का मामला हो, चाहे वो जेएन डिग्री का पेपर का मामला हो, चाहे वो आरएस भर्ती का मामला हो, आपने देखा केवल आवाज उठती है, या तो गुनहगार पकड़ा नहीं जाता और पकड़ा जाता है वो सलाखों से बाहर आ जाता है और लाखों बेरोजगारों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। क्या इसमें कानून नहीं बनना चाहिए? कि बताइए आप लोग। अरे भैया अपना निजी स्वार्थ छोड़ दीजिए थोड़े दिन के लिए, बाद में आप रोओगे कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी की, कोचिंग की, लेकिन फर्जीवाड़ा हो गया, पेपर बिक गया, सेंटर बिक गया, फर्जी डिग्री आ गई। अरे इसमें कानून बनना चाहिए। अरे मेरा मानना तो है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार को मिलकर इसमें फांसी की सजा का जैसा कानून होना चाहिए, क्योंकि लाखों बेरोजगारों के भविष्य के साथ कुटारघात होता है। हालांकि हम कह रहे कम से कम फांसी की, मुझे पता है कि तुम बड़े बड़े अपराधियों को बचा लेते हो सब मिलकर नेता लोग,
पता नहीं वो कब बनेगा, लेकिन कम से कम 10 साल का कानून तो फिलहाल अभी वर्तमान समय में बनाए, जो रनिंग में भर्ती है उससे पहले बनाइए, और उनकी जो प्रॉपर्टी उसको सीज, उसको जब्त किया जाए, ये कानून बनाया जाए। हरियाणा में बनाने, अभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि हरियाणा में भी ऐसा कानून की तैयारी चली है लाने की। तो साथियों, मैं तो चिल्ला चिल्लाकर कितनी बार लाइव में ये बोल रहा हूं कि इनमें अपराधियों में डर होना चाहिए। उन्होंने उद्योग धंधा बना लिया है। अरे अपने दिल पर हाथ रखिए, सोचिए, यदि कानून बनेगा, यदि अपराधियों में डर होगा, तो दोस्तों पारदर्शिता भर्तियों में आएगी तो किसको फायदा होगा बताइए। आप दिल पे हाथ रखिए, भर्तियां सही ढंग से होगी, पारदर्शिता के साथ होगी, फर्जीवाड़ा नहीं होगा, तो आज गरीब का योग्य अभ्यर्थी, वो आज जो अपना सपना देख रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके सपने साकार होंगे। अन्यथा फिर कहोगे कि साहब इतनी मेरिट कैसे चली गई, और वो फर्जीवाड़ा करने वाला खुद तो पास होकर लग जाएगा, फर्जीवाड़ा करके लग जाएगा, लेकिन वो और लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा। अयोग्य व्यक्ति कभी भी योग्य काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हम लोग जब हजारों की संख्या में यदि 10 सितंबर को इकट्ठे होंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे कदम उठाएंगे, क्योंकि ये बजट का काम नहीं है, ये भर्तियों में पारदर्शिता के लिए एक बड़ा कदम है। आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर अपील, आप सभी लोगों से, अपने भविष्य के लिए, अरे भाई फर्जी डिग्रियां, डिप्लोमा कितने आने लग गए यार। मैं कई बार सोचता हूं कि यार क्या होगा, ये इतना फर्जीवाड़ा कब रुकेगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि 10 सितंबर को एक बार अपने भविष्य के लिए घर से निकलिए, साथ दीजिए इन फर्जीवाड़ों के खिलाफ, इनको जेल में डलवाइए, इनके खिलाफ कानून बनाइए। इसलिए साथियों, फर्जी डिग्री और डिप्लोमा के रुके, साथ में जो पेपर लीक करने वालों को हमेशा के लिए जेल में डाला जाए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, और जो सेंटर वगैरह पड़ी गई उनको रोका जाए, तब योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। आप भर्ती की विज्ञप्ति भी आ जाएगा, सिलेबस भी आ जाएगी, तैयारी भी कर लोगे, मेहनत भी कर लोगे। जब कुछ नंबरों से चूक जाओगे तो फिर कहोगे कि भाई काश मैं उस आंदोलन में जाके इस फर्जीवाड़े के खिलाफ मैं कानून बना पाता। साथियों, अपने अधिकारों के लिए भाई मैं चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आप कहते हो साहब इस भर्ती में फर्जीवाड़ा हो गया। अरे मैं जगाने आया हूं आप लोगों को, अरे जागिए, उठिए और 10 सितंबर को अपनी आवाज बुलंद करिए। यदि आप हजारों की संख्या में पहुंचते तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी तक और राजस्थान सरकार तक और केंद्र सरकार तक आवाज आएगी कि युवा यह मांग कर रहे कि भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ हो, फर्जी जेल के अंदर हो और योग्य अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिले। साथियों, जो शिकायतें मिलती है, मैंने पहले भी कहा था कि एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाए, कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। जो संदिग्ध लोग हैं उनके फोनों को टेप किया जाए और एग्जाम से पहले उनको उठाकर जेल में डाला जाए। क्योंकि आपने देखा कि रीट का भी 100 करोड़ के जो न्यूज़पेपर में आई, लगातार हम सुन रहे कि पेपर बिकने की खबरें सामने आ रही है, बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। इसमें कार्रवाई भी होनी चाहिए, भर्ती पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। तो साथियों, ये मांग बहुत बड़ी है। सभी तमाम भर्तियों के बेरोजगारों से मेरा निवेदन है, अपने भविष्य के लिए जागिए, क्योंकि बड़े बड़े लोग इसमें लिप्त हैं। यदि कानून बन जाएगा तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी और वो उद्योग धंधा उनका बंद हो जाएगा। इसलिए कानून बनना सख्त जरूरी है। इसलिए साथियों, अपने भविष्य के लिए 10 सितंबर को सुबह 10 बजे हम जो परमिशन जो हमने मांगी है 22 गोदाम की, वहां आप लोगों को पहुंचना है, क्योंकि विधानसभा में तमाम नेता लोग मौजूद रहेंगे। यह राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार, तमाम लोगों से मांग है कि इसमें कानून, राजस्थान का बेरोजगार मांग रहा है कि कानून बनना चाहिए। जो दोषी हैं, जो बेरोजगारों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको जेल में डालने का सख्त से सख्त कानून हो, प्रॉपर्टी जब्त का कानून हो। तो साथियों, आप सबसे मेरा निवेदन है। साथियों, इसके अलावा, क्योंकि मैंने खुद ने कई लोगों को जेल में देखा है, जब मुझे जेल में धरने प्रदर्शन के दौरान डाला गया, राजस्थान पुलिस का वो अभ्यर्थी जो अपराधी वहां जेल में था, कई लोगों को मैंने जेल में देखा और आज वो बाहर घूम रहे। लाइब्रेरियन का मैंने उदाहरण दिया, संदीप नेहरा बाहर घूम रहा है, शिव भगवान बाहर घूम रहा है, लोग बाहर घूम रहे। तुम्हें पता कि इनके खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूं तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन उपेंद्र यादव है, फर्जी पेपर लीक प्रकरण वालों का, फर्जी डिग्री वालों का, चाहे वो लाइब्रेरियन में आए हो, चाहे और किसी रीट में आए हो, और चाहे वो कंप्यूटर में अब आ रहे जो डिप्लोमा ले रहे हैं, उनको पता है कि उपेंद्र यादव हमारे खिलाफ आवाज उठा रहा है। अरे भाई, मैं सीने पे गोली खा लूंगा, लेकिन कभी भी मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा, आवाज उठाऊंगा। और आपको जगाने आया हूं कि 10 तारीख को इतनी संख्या में पहुंचो कि सरकार तक बात पूछे, उस पर कानून बने और आप लोगों का भविष्य बचे। साथियों, तमाम जो लंबित भर्तियां हैं, तमाम लंबित भर्तियों को लेकर नई भर्तियां, उनकी विज्ञप्तियां जारी हो, सिलेबस जारी हो, उनका मुद्दा शामिल है। कानून बना जाए, बाहर राज्य को कोटा समाप्त किया जाए। तमाम मांगों को लेकर हम 10 सितंबर को एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं।
लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की बड़ी भूमिका होती है और साथ में हम शांतिपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री तक और सरकार तक बात पहुंचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं कि हम कानून के साथ साथ जो लंबित भर्तियां उनको तुरंत पूरी की जाए। इसके अलावा जो नई भर्तियां है, चाहे वो स्कूल व्याख्याता भर्ती की मामला हो, चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का मामला हो, चाहे पीटीआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का मामला हो, चाहे वो टेक्निकल हेल्पर भर्ती का मामला हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का मामला हो, चाहे पंचायत राज जेईन भर्ती का मामला हो, जो तमाम नई भर्तियों की हम मांग कर रहे हैं, चाहे वो पशुधन सहायक हो, चाहे जलदारी हो, चाहे आईएनजे डीएलबी की हो, चाहे सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे टीआरए हो, उन तमाम भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो, चाहे वो जलदाय विभाग में भर्तियां उनकी विज्ञप्तियां जारी हो। इसके अलावा जो लंबित भर्तियां है, चाहे अधिरस बोर्ड की हो, चाहे आरपीओसी की है, वो जल्द से जल्द पूरी की जाए, भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो। जो हमने 26 सुझाव राज्य सरकार को सौंपे थे, उन सुझावों को लागू किया जाए। साथियों, जो तमाम लोग मेरे लाइव को देख रहे हैं, तमाम आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सब जगह टेलीग्राम ग्रुप पर डालिए, ये आवाज सब तक बुलंद होनी चाहिए कि 10 सितंबर को आवाज विधानसभा के सामने हर युवा की गूंजनी चाहिए। उन नेताओं तक आवाज जानी चाहिए कि वो नेता अपने भविष्य के लिए वो नियम संशोधन करवा सकते हैं, तो आज युवा के भविष्य के लिए नियम संशोधन क्यों नहीं हो सकते? कानून क्यों नहीं बन सकता? क्यों समय पे बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल सकता? इसलिए साथियों, आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आपके भविष्य के लिए, क्योंकि 10 सितंबर एक बड़ा आंदोलन होगा, जो पहले फरवरी में उससे भी बड़ा आंदोलन 10 सितंबर को होने जा रहा है। तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, अपने भविष्य के लिए समय निकालिए और पहुंचिए। मैं और बिंदुओं को लेकर चर्चा करना चाहूंगा साथियों। 10 सितंबर की मैं चर्चा कर चुका हूं। लंबित भर्तियां पूरी हो, सख्त से सख्त कानून बने और नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो। मैं साथियों एक चीज और बता दूं आपको, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं साथियों। काफी आप लोग कहेंगे कि उपेंद्र यादव जी आप आंदोलन करते हो, आंदोलन आप हम बुला रहे हो, आंदोलन का परिणाम आपने देखा होगा, बहुत सी भर्तियां पूरी हुई है। अरे आप जानना चाहते हो तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेरे पेज यूट्यूब मेरे ट्विटर पर जाइए, मैंने एक ट्वीट देखा था 3 साल पहले 30,000 पदों पर स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 की मध्य प्रदेश में निकाली गई थी, या हमारे भी 54,000 की 2018 में भर्ती निकली थी, वो पूरी हो चुकी है और वो 30,000 की 3 साल से लोग भटक रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश की हालत है, अन्य राज्यों की हालत है। कई राज्यों में तो भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है। हरियाणा की हालत देखिए, राजस्थान में हम लड़ झगड़ के, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड भर्ती पूरी हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड भर्ती पूरी हो, चाहे वो पशुधन सहायक भर्ती पूरी हो, चाहे एसओ भर्ती पूरी हो, चाहे कृषि परीक्षक, पशुधन सहायक, प्रयोगशाला सहायक, वो भर्तियां पूरी हुई है। प्रयोगशाला सहायक में शिक्षा की बात करो, कोरोना काल में भी एलडीसी भर्ती 2018 12,000 से ज्यादा पदों पर, चाहे वो सेकंड ग्रेड भर्ती 9,000 पदों पर लड़ झगड़ के हमारे बेरोजगारों को ज्वाइनिंग मिली है। और राजस्थान में अन्य राज्य की तुलना में बेहतर कार्य हुआ है, क्योंकि वो हमारा संघर्ष था। लेकिन हम संघर्ष किया है, आज तक उस संघर्ष का परिणाम मिला है और आज राजस्थान के हालात अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी है। यह संघर्ष का ही परिणाम है। लगातार हम प्रयास कर रहे थे। कल भी मैं ईसीजी भर्ती और अन्य मेडिकल की भर्तियों को लेकर चिकित्सा मंत्री जी से मिलकर आया था। चिकित्सा मंत्री जी को पता है, मेरे फोन पे भी बात हुई थी। चिकित्सा मंत्री जी को पहले मेरा मांग पत्र दिया गया था, केवल मैंने 2 शब्दों में बात की, साहब क्या हुआ, कब तक करोगे? 10 सितंबर को हमारा आंदोलन है। उन्होंने कहा कि शाम को मैं अधिकारियों से बात करता हूं। बोला मेरा काम है मंत्रियों को अवगत कराना, मेरा काम है चेयरमैन महोदय जी को भी अवगत करवाया, साहब नई भर्तियों की विज्ञप्तियां यह आपके पेंडिंग है, और कई इश्यू को लेकर अवगत करवाया। और 9 सितंबर तक मैं सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। 9 तक समस्याओं का निस्तारण नहीं होता, 10 तारीख को मुंह मा पड़ाओ के रूप में बदल जाएगा हमारा आंदोलन। तो उससे पहले कोशिश करूंगा जितने भर्तियों के अभ्यर्थी को राहत मिले। ईसीजी की भर्ती के जो 50 अभ्यर्थी चयनित अभ्यर्थी थे, आज उनके ज्वाइनिंग आदेश हो गए, कल से वो ज्वाइनिंग लेना शुरू कर देंगे, 6 सितंबर तक ज्वाइनिंग लेंगे। साथियों मैंने ट्वीट भी किया था कि आज आदेश जारी हो जाए। कई लोगों ने कहा कि ट्वीट झूठा निकलेगा इस बार, लेकिन हर बार वो सपने देखते कि झूठा निकलेगा, लेकिन वो सच्चा निकलता, क्योंकि हम धरातल पे काम करते, हम तारीख नहीं, हम काम करके जवाब देते। साथियों आज उनके ज्वाइनिंग आदेश हुए। बचे जो 2 लोग हैं, चाहे वो दिव्या और राहुल, उनके साथ आरपीएमसी के साथ साथ चेयरमैन मोदी जी से भी मैं मिलकर आऊं कल जाकर, और उन 2 की भी सूची जल्द जारी होगी। और बचे 12 और 2 के भी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग आदेश करवाने की हम कोशिश करें। साथियों इसके अलावा रेडियो वगैरह पर लैब टेक्नीशियन मामले की सुनवाई कल है। राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल साहब ने मजबूती से पैरवी की। इससे संबंधित जो अभ्यर्थी है, चाहे वो रविकांत हो, चाहे जितेंद्र सैनी हो, चाहे रवि गुलेरिया हो, चाहे मनोहर हो, वो तमाम लोग लगातार मेरे संपर्क में उनके साथ, चाहे मुझे सिद्धार्थ महाजन जी से मिलना हो, चाहे सीएमओ के अधिकारियों से मिलना है, चाहे एडवोकेट जनरल साहब मजबूती से पैरवी की वहां बात रखवानी हो, लगातार उनका साथ दिया है। और कल पूरी संभावना है, क्योंकि एफिडेविट
कल राज्य सरकार को पेश करना। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल साहब लगभग पूरी पैरवी कर चुके हैं। अब जो और वकील है सामने वाले, उनकी पैरवी, उनका पक्ष शायद कल न्यायालय सुन सकता है और कल इस मामले का निस्तारण होने की 100% पूरी संभावना कि कल ये सुनवाई पूरी हो जाए। या तो फैसला सुरक्षित हो गया या फाइनल फैसला आ जाएगा, सुरक्षित हो गया तो 2-5 दिन बाद आ जाएगा, लेकिन कल इस भर्ती को लेकर अंतिम फैसला हो सकता है क्योंकि इसकी सुनवाई अंतिम हो सकती है। एफिडेविट जो मांगा है सरकार से वो कल सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। इसलिए साथियों, रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन में जो करीब जो अभ्यर्थी वंचित है उनके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं गया हूं आपके अभ्यर्थी साथ, कॉपी पेस्ट के जरूर यहां घूम रही है, कॉपी पेस्ट ईसीजी की भी करती है, रीड 2016 तमाम उनका काम कॉपी पेस्ट का, उनका काम नहीं है। हमारा काम चाहे धरना प्रदर्शन करना हो, चाहे जेल जाना हो, चाहे अनशन करना हो, चाहे लाठियां खानी, चाहे उत्तर प्रदेश दिल्ली जाना, हम संघर्ष करते हैं और संघर्ष का परिणाम आपके सामने होता है। वो अभ्यर्थी जब काम हो गए तो वो आपके सामने आके बताएंगे कि कैसे काम हुआ है। साथियों, मोटर वाहन उपनिरीक्षक की केवल राज्यपाल महोदय जी के अनुमोदन बाकी है। कल की संभावना है कि कल अनुमोदन पूरा हो गया तो शायद कार्य विभाग से शुक्रवार तक इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। शुक्रवार को नहीं तो सोमवार को हो जाएगी। उसके बाद इसकी जो संशोधित अभ्यर्थना है, आवाज कम आ रही है क्या? चेंज कर दो यार सेल, एक बार थोड़ा सा मुझे सेल करने में थोड़ा सा टाइम लगा, एक मिनट कर दीजिए भाई। शायद आ रही होगी, नए सेल लग गए। साथियों, मोटर वाहन उपनिरीक्षक की मैं बात कर रहा था। 3 तारीख को हम लोग जो अधीनस्थ बोर्ड की जो भर्तियां हैं, चाहे वो पशुधन सहायक की विज्ञप्ति जारी करने की मांग हो, जलदारी की विज्ञप्ति करने की मांग हो, डीएलबी के एएनजेएन सेफ्टी ऑफिसर की विज्ञप्ति जारी करने की मांग हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे टीआरए हो, और चाहे कृषि अन्वेषक का परिणाम हो, चाहे जेएन का एक और भर्ती का परिणाम बाकी है, और चाहे स्टेनोग्राफर भर्ती की स्किल टेस्ट का मामला। 3 तारीख को एक बार फिर हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अधीनस्थ बोर्ड 3 तारीख से पहले कुछ काम हो सकते हैं, यदि नहीं होते तो 3 तारीख को जो तमाम अभ्यर्थी हैं जो सुन रहे हैं, क्योंकि 3 तारीख से पहले मोटर वाहन उपनिरीक्षक की संशोधित अभ्यर्थना भी अधीनस्थ बोर्ड पहुंच जाएगी। यदि आपसे मेरा यही निवेदन है कि जो जो हम समय चुन रहे हैं, 3 सितंबर को अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियों को लेकर इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे मोटर वाहन उपनिरीक्षक हो, चाहे कृषि अन्वेषक के परिणाम का मामला हो, चाहे पशुधन सहायक, चाहे जलदारी एएनजेएन, और चाहे स्टेनोग्राफर हो, टीआरए हो। सीएटी को लेकर भी हम 10 तारीख को बड़ा मुद्दा रख रहे हैं कि सीएटी की वजह से ग्राम सेवक भर्ती भी लेट हो रही है। तो साथियों, 3 सितंबर को ये अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियों को लेकर अधीनस्थ बोर्ड के बाहर हमारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, और 10 सितंबर को जयपुर जो 22 गोदाम पर हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि लड़ेंगे और जीतेंगे। क्योंकि साथियों, मेरी वो आदत नहीं घर बैठ गया, मुझे लगता है कि हाँ अब लापरवाही स्टार्ट होगी, अधिकारी और मंत्री नहीं सुने तो वो आवाज सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, और आर पार की लड़ाई के लिए हम धरातल पे उतरते हैं। और 10 सितंबर का हमने ऐलान किया इसीलिए कि कम से कम जो हमारे साथ जो लगातार जो लापरवाही जो बढ़ती जा रही है अधिकारियों और मंत्रियों के द्वारा, कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इन समस्याओं का निस्तारण हो। साथियों, मोटर वाहन उपनिरीक्षक के बारे में बोल चुका हूं, मैं बात करूंगा रीड 2016। रीड 2016 जब शिक्षा संकुल में जब वार्ता हुई तो मेरे साथ काफी अभ्यर्थी थे, चाहे अंग्रेजी विषय का मामला हो, चाहे वो गणित विज्ञान का मामला हो, नहीं और भी भर्तियां हैं, मैं धीरे धीरे सब पे आऊंगा। कई लोग लाइव देख रहे हैं कि हमारी भर्ती का आएगा, मैं तमाम भर्तियों को लेकर इसमें चर्चा करूंगा। तो साथियों, उस समय करीब हमारे 1 घंटा वार्ता हुई, अलग अलग डेलीगेशन थे और साइंस मैथ वाले और अंग्रेजी वाले भी वहां मौजूद थे, और सहमति असहमति को लेकर उस दिन हमारी वार्ता सफल हुई थी और सहमति बनी थी। और आज एक लिंक डाला गया, केवल टेस्टिंग लिंक था, और उसका सर्कुलर, उसका आदेश कल या परसों कभी भी जारी हो सकता है। कल हो जाए, परसों हो जाए, कभी भी वो जारी हो सकता है। संभावना कल परसों की है, यदि कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ जाए सोमवार मंगलवार आगे जा सकते, लेकिन संभावना कल और परसों की है। उसके निर्देश जारी हो जाए कि सहमति असहमति कितनी तारीख से कितनी तारीख तक ली जाएगी। ये जो आप लोगों को मैंने कहा, कई लोग कॉपी पेस्ट कर रहे थे, डाल रहे थे, अरे भाई हमने तो वादा किया था सुप्रीम कोर्ट से लेकर यहां तक कि ये एसएलपी सुप्रीम कोर्ट वाली भी वापस कराएंगे और जो हाई कोर्ट में दायर अपील भी वापस करेंगे। वापस भी करवाए और पहले दिन से आपको कहा था, कई लोगों ने कहा 3 गुना नहीं, मैंने कहा कि जो पोस्टेड अभ्यर्थी है जो लगे हुए अन्य कई जगह, उनसे सहमति असहमति लेकर उनको हटवाएंगे जिससे नए अभ्यर्थियों को मौका मिले। और मेरा हाथ जोड़कर उन अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि जो पहले से पोस्टेड है वो प्लीज
असहमति दीजिए जिससे नए अभ्यर्थियों को मौका मिले, क्योंकि आप 2-2, 2.5, 3-3 साल से नौकरी कर रहे हो, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग असहमति दीजिए जिससे रीट 2016 अंग्रेजी और साइंस मैथ में अन्य नए बेरोजगारों को मौका मिले। जो हमने संघर्ष किया, जो हमने तपस्या किया, उसका फल मिलने वाला है। तो साथियों, मैंने कहा था सितंबर में आपका परिणाम जारी होगा। तो साथियों, अब लगातार मैं अधिकारियों के संपर्क में था, बाद में तो कोई भी गुलदस्ता लेके पूछ जाए भाई या पहले चौका छक्का मार देता ना, जो मेहनत करता है वो परिणाम सबके सामने था। हर व्यक्ति को पता है कि कॉपी पेस्ट गैंग इसी चीज के लिए फेमस है, क्योंकि कॉपी पेस्ट के नाम से सबको हंसी आती है, क्योंकि उनका काम कॉपी पेस्ट करना है। क्योंकि शिक्षा संकुल में तमाम वो डेलीगेशन में वो अभ्यर्थी, पीड़ित अभ्यर्थी मौजूद थे, उनके सामने मजबूती से बात रखी और उसी दिन सहमति हो गई थी। और उसी दिन बाहर आके उन अभ्यर्थियों के साथ ही मैंने एक वीडियो डाला था और सारी सच्चाई आप लोगों के सामने। क्योंकि साथियों, कम से कम वो गांव में दूर दराज में ढाणी बैठे उन लोगों को तो पता चले कि साइंस मैथ का और अंग्रेजी का काम किसने कराया, कितने साथ दिया और उसका परिणाम कैसे निकला और कैसे आप लोगों को राहत मिल रही है। जल्द से जल्द आपका परिणाम भी जारी होगा, लेकिन सर्कुलर जो आदेश है वो 1-2 दिन में जारी हो जाएगा और जल्द से जल्द आपका परिणाम जारी होगा। हो जाए तो 10 तारीख हो जाए या फिर 5-7 दिन में हो जाए, लेकिन परिणाम जल्द जारी होगा सहमति असहमति लेने के बाद, और जल्द से जल्द परिणाम जारी करवा कर आपको ज्वाइनिंग भी दिलाएंगे साथियों। इसलिए आप चिंतित नहीं है, आपसे जो वादा किया वो पूरा किया। लाइब्रेरियन वाला जिला आवंटन कभी भी हो सकते हैं, कल परसों कभी हो जाए, और उसके बाद ज्वाइनिंग प्रक्रिया, क्योंकि अभी तक मामला हालांकि न्यायालय में, अभी पहले स्टे था, न्यायालय से स्टे टूट गया, अब न्यायालय के ऊपर ही है। न्यायालय फाइनल तो न्यायालय को करना, लेकिन उससे पहले जो प्रक्रिया वो बीकानेर निदेशालय को करनी। साथियों, सेकंड ग्रेड भर्ती 2016, साथियों सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 में आपको बता दूं, एसएसटी का तो फाइनल हो गया था उसी दिन कि एसएसटी की जो कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए इसकी सूची पिकअप लिस्ट जारी होगी। लेकिन अन्य विषय जो भी है, तमाम विद्यार्थी मेरी बात अच्छी तरह सुनना, आप लोग घर से निकले, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या कोशिश की मैं आपको बता दूं, मैंने निदेशक मोदी जी से मुलाकात की थी, आप पूछ लेना, मैंने बात रखी थी कि सर आप एसएसटी का कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन उसकी तर्ज पर और भी विषय की याचिकाएं कोर्ट में लगी हुई है और उसी की तर्ज पर उनके आदेश आज नहीं तो कल होंगे। ऐसे में बार बार आपको निकालनी पड़ेगी, इसलिए आप सभी विषय की आप सूची जारी करिए। इसी को लेकर एक लेटर बीकानेर निदेशक महोदय जी पॉजिटिव थे, उन्होंने लेटर लिखा है, यानी कि यहाँ शिक्षा विभाग में भेज रहे हैं। शिक्षा विभाग में चाहे शिक्षा विभाग पीके गोयल जी हो और चाहे शिक्षा मंत्री जी हो चाहे सीएमओ के, यानी कि इस स्तर पर अब फैसला होना है कि अन्य विषय की ओर निकल जाए। लेकिन मैंने पक्ष रखा है सभी के लिए और लेटर आपके पक्ष में पॉजिटिव आ रहा। अंतिम निर्णय यहाँ से होगा, पीके गोयल जी से मैं मिलूंगा, शिक्षा मंत्री जी से मिलूंगा, सीएमओ में मिलूंगा, लेकिन कम से कम जो तमाम अन्य विषय के हैं, चाहे जो 2016 सेकंड ग्रेड, उनसे मेरा निवेदन है कि आप एक बार जाइए, आप भी मिलिए, प्रयास करिए। मुझे मेरी जहां आवश्यकता होगी मैं आपका पूरा साथ दूंगा, जहां आवश्यकता होगी मैं आपका पूरा साथ दूंगा। भाई रुक गया कि ये फिर ट्विटर के लाइव में प्रॉब्लम आ रही है शायद, ये ईयरफोन जुड़ा हुआ है क्या? आवाज आ रही है ट्विटर पे? कमेंट करके बताइए एक बार, ट्विटर पे आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बताइए ट्विटर पे कमेंट करके। साथियों मैं एक चीज बता रहा, हाँ तो 16 के में जो भी होगा इसको बंद कर रहे हो क्या आप? शायद ये कनेक्ट नहीं किया आपने, कनेक्ट नहीं किया। आ, 2016 वाले मामले में मैं चर्चा कर रहा था। 2018 के जो दस्तावेज शायद अगले वीक तक पूछेंगे, उसके बाद मंडल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, बीकानेर में समय नहीं लगेगा। दस्तावेज शायद अगले वीक तक 2018 के पूछ जाएंगे, उसके बाद उसकी नियुक्ति प्रक्रिया जो मंडल प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन 2016 के जो अभ्यर्थी अन्य विषय के, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपका पूरा साथ दूंगा और हमें सफलता मिलेगी। जहां तक मैंने बात पूछानी थी, लेटर पॉजिटिव आ रहा है वहां से, और जो चीज़ थी मैंने पूछा ही और आपको राहत मिलेगी। आप लोग मुझसे आकर जरूर मिलिए, जितनी मदद होगी मैं आप लोगों की करूंगा। रीट 2018 की जो आज नंबर नहीं आया, देखो उनकी किस्मत, इस धूप में वहाँ पड़े हुए हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, दिल मेरा भी रोता है। तमाम लोग वहाँ संघर्ष कर रहे हैं कि इस भर्ती का फैसला जल्द से जल्द हो और ये 2018 की प्रक्रिया पूर्ण हो जल्द से जल्द। साथियों 6 तारीख को सुनवाई है, लेकिन मैं इतना जरूर आपके कर सकता हूं कि 10 तारीख को होने वाले आंदोलन में इस मांग को मैं मजबूती से रखूंगा, क्योंकि 6 तारीख को सुनवाई है। आप ऐसा न समझिए कि 6 को नहीं होगा, 10 तारीख को क्यों रख रहे हो, क्योंकि आज से जब हम लोग प्रेशर रखेंगे कि भैया ये मांग भी 10 तारीख की सुनवाई में, क्योंकि मेरे से मांग पत्र भी मांगा गया है
और 10 तारीख के आंदोलन में ये मांग भी रखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं कई समस्याओं का हल 10 तारीख से पहले भी हो जाएगा, कई मांगों का हल 10 सितंबर के आंदोलन से पहले भी हो जाएगा। तो ये मांग मैं मांग पत्र में शामिल कर रहा हूँ। 6 तारीख को इसको हल कराने की कोशिश करेंगे, और यदि हमारे साथ चीटिंग होती नहीं होती तो 10 तारीख को मैं मजबूती से, मुझे मापड़ा उड़ाना पड़े, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, पूरे जी जान के साथ आपकी आवाज़ उठाऊंगा। मुझे आपकी पीड़ा पता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आज न्यायालय में नंबर नहीं आया। न्यायालय में न मेरी चलती है न आपकी चलती है, क्योंकि वहाँ तो न्यायाधीश साहब की चलती है। तो उनका ये इंतजार, कोई कमेंट नहीं करूँगा कि वहाँ दुआ करो कि 6 तारीख को जो बता रहे हैं कि 6 तारीख को नंबर आ जाए जिससे इसका फैसला हो जाए। लेकिन ये जरूर है, जितनी मदद होगी मैं आप लोगों की करूँगा। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 689 पद। 10 तारीख का बड़ा जोर शोर से चल रहा है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का भी चल रहा है। तो इस संबंध में मेरी कुछ उच्च अधिकारी से मुलाकात आज शाम को होने वाली थी, नहीं हो पाई, शायद कल हो सकती है। कोशिश इसके लिए मैं जी जान से लगा रहा हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इससे संबंधित अभ्यर्थी लगातार मेरे टच में, मेरे साथ पहले भी गया था, आगे में जाऊँगा। यदि नहीं होता तो हमारा एक ही नारा है, 10 तारीख को विधानसभा के बाहर जाना है, यानी कि घेराव का चेतावनी हम लोगों ने दे रखी है। तो 689 जो कातर सभा में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी, वो घोषणा पूरी करो। तो स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 का ये मुद्दा भी शामिल है 10 तारीख के लिए। कंप्यूटर भर्ती का सिलेबस जारी और विज्ञप्ति जारी हो। कंप्यूटर वाले जोर शोर से लग चुके हैं ट्विटर पे, और ये 600 स्कूल व्याख्याता वाले लग चुके हैं। 2 भर्ती के अभ्यर्थी लग चुके हैं कि 10 तारीख को विधानसभा घेराव में चलो, है ना, ये चल रहा है। तो 10 तारीख का घेराव वाली आप सब लोग कोशिश यही है, क्योंकि आपको पता है 7 तारीख तक तो वैसे भी आचार संहिता है, तो विज्ञप्ति तो जारी नहीं होगी, 7 के बाद ही होगी। और 7 तारीख के बाद ही यदि 10 तारीख को हम ताकत दिखाएंगे तो शायद इसकी विज्ञप्ति जल्द जारी होगी और सिलेबस 7 में जारी होगा। तो इसलिए 10 तारीख का टारगेट होना चाहिए आप सबका। ज़्यादा से ज़्यादा जो IT के जो छात्र हैं उनसे मेरा निवेदन है, 10 तारीख की तैयारी करिए। 10 तारीख को एक बार फिर जब तुम लोग दिल्ली के बॉर्डर पर वहाँ इस गर्मी में मापड़ाव डाल सकते हैं, तो विधानसभा क्यों नहीं, तैयारी करिए, उठो जागो और दिखाओ अपनी ताकत। 10 तारीख को इंतजार रहेगा साथियों। टेक्निकल हेल्पर के भर्ती के अभ्यर्थी के लोग साथियों, टेक्निकल हेल्पर के जो तमाम लोग और भी लाइव देख रहे हैं, ये इतने नादान बच्चे हैं, ITI कर रखे हैं, लेकिन इनको जो जैसा घुमाए वैसे घूम जाते हैं। अरे भाई, जो मैं ट्वीट करता हूं ना, क्योंकि मैं भागता हूं, जब वित्त विभाग से स्वीकृति मिली तो संबंधित अधिकारी से मैं मिल के आया, लाइव में नाम भी बताया था। उसके बाद CMD साहब से मिल के आया, मैंने कहा कि भाई आपकी फाइल पूछ चुकी है, नहीं पूछी नहीं। अरे भाई मैंने कहा पूछ गई, और वो पूछ चुकी है। मेरी दोबारा बात हुई तो बोले कि कौन सी संस्था एजेंसी काम करवाएगी। बोला ना भाई ये कैसे बंद हो गया, बोला क्या इसमें निर्णय होना है, और बोले कि जब तक आचार संहिता भी है। तो साथियों अब 7 सितंबर तक तो वैसे भी आपकी नहीं होने वाली है, और 7 के बाद ही होगी। लेकिन आप कह रहे हो, एक कई कमेंट में देखता रहता हूं कि भैया हम आंदोलन ही करते रहे क्या। भैया आंदोलन की देन है कि आपकी भर्ती आ रही है। आपको पता है ना, साहब मना कर दिया था, भर्ती नहीं आएगी, आप रोने लग गए थे। लेकिन मैंने कहा था कि मैं जान दे दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, आपकी वैकेंसी आएगी। तब तुम लोग कहने कि यार उपेंद्र जी आप बहुत अच्छे हो। और अब थोड़ा सा लेट हो रहे हो, क्या उपेंद्र जी भूल गए हमें? अरे भूला नहीं हूं, आप आए, आपकी भर्ती के लिए मंत्री जी को बोलना पड़ा, वो भी आंदोलन की देन थी। उसके बाद अब आप 26 जुलाई का है, तो उस समय कहा गया था कि आपकी फाइल वित्तीय स्वीकृति की है, और आपने आंदोलन का परिणाम वित्तीय स्वीकृति मिली और फाइल आ गई है। और फिर एक बार आना पड़ेगा, अपने लिए आना पड़ेगा। मत आइए, मैं नहीं कह रहा आप मेरे लिए आइए, अपने लिए आइए। तुम आओगे तो शायद आपकी विज्ञप्ति भी आ जाएगी, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपका भविष्य खराब कर सकती है। क्यों? क्योंकि निजीकरण का दौर चल रहा है। यदि हम लोग थोड़ा इस लोकतंत्र में, भीड़ तंत्र, अपनी थोड़ी सी ताकत लगा के दबाव बना लिया, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी आ गई तो आपको समय पर रोजगार मिल पाएगा। अन्यथा ये निजीकरण पे इन पोस्टों को भी न दे दें कि वित्तीय स्वीकृति मिलती है, वो कैंसिल होते भी समय नहीं लगती है। इसलिए साथियों, वित्तीय स्वीकृति मिली है, एक कदम हम दूर है, प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि 7 तारीख के बाद 10 तारीख आती है, शायद आपको लास्ट पर आना पड़े। लास्ट पर तो मैं नहीं मानता, क्योंकि एग्जाम होगी तो फिर परिणाम के लिए आना पड़ेगा। परिणाम आ गया तो फिर दस्तावेज सत्यापन नहीं आना पड़ेगा, और दस्तावेज सत्यापन गया फिर ज्वाइनिंग के लिए आना पड़ेगा। जब तक नौकरी नहीं लग जाती है, जब तक बेरोजगार को भटकना पड़ता है। ये प्रक्रिया, ये रीति रिवाज, इसको रीति रिवाज बोलते हैं, ये रीति रिवाज आपको पूरा करना पड़ेगा।
इसलिए रीति रिवाज के लिए, एक और रीति रिवाज के लिए मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि 10 तारीख को एक छोटा सा रीति रिवाज बाकी रह गया, वो पूरा करो, जिससे आपकी विज्ञप्ति है। हर बेरोजगार के भाग्य में लिखा है कि घर से बाहर निकलकर उनको संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए साथियों, आपने जब जब संघर्ष किया, पहले आए तो मना कर दिया, दोबारा आए तो भर्ती घोषणा आई, तिबारा आए तो वित्तीय स्वीकृति मिली, और अब वापस आओगे तो आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। अपने भविष्य के लिए आइए। मुझे पता है परेशानी होती है, दुखी होते हैं, लेकिन कम से कम अपने लिए आए। और अभी तो आपको जीके वाले और अन्य काम भी करवाने, आयु सीमा में छूट हो, परीक्षा के अंदर राजस्थान में और काम भी करवाने आपको। इसलिए 10 तारीख का आप ध्यान रखें, अपने लिए ध्यान रखिए, प्रेशर बनाओ, क्योंकि आप जब जब आए हो तो कुछ पाया है, इसलिए थोड़ा सा अपने लिए करिए। साथियों, राजस्थान पुलिस भर्ती 2018, राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 की मैं चर्चा कर रहा हूं, लेकिन मुझे एक बात का दुख हुआ। मैं तमाम प्रदेश के बेरोजगारों को एक बात कहना चाहूंगा कि भर्ती से संबंधित पहले आप मेरे पास आते हो, मैं आपकी बात रखता हूं, लेकिन कम से कम मुझे सही तथ्य तो मुझे बताना चाहिए, सही तथ्य बताना चाहिए। नर्सिंग भर्ती 2013 में क्या हुआ? लड़ाई लड़ रहे थे, हम वहां मौजूद थे, रात को 12:30 बजे वहां वार्ता हो रही थी। उससे पहले जब उन्होंने मुझे बताया कि कोर्ट से एकल पीठ में हम हार चुके हैं, एफिड जो वहां से जो नोट शीट पे जो कोर्ट का जो आदेश आया उसमें स्पष्ट लिखा है ये पद इनके नहीं थे, वो हारे हुए। मुझे बताना चाहिए था ना, हार गए, फिर भी उसका रास्ता निकालने की कोशिश करें। अब राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 की जो मैं बात कर रहा हूं, मुझे तो कल शाम को पता चला जब वकील साहब के पास गया, क्योंकि कोर्ट में याचिका लगा रखी थी। वकील साहब से बात की, मैं वकील साहब ये तो कह रहे थे राजस्थान पुलिस भर्ती में वेटिंग नहीं आती, 2021 में आ गई, मैं कॉपी लेके आ रहा हूं, मैं कॉपी लेके आ रहा हूं। बाद में पता चला कि 2018 में भी वेटिंग आ चुकी थी, 2018 में वेटिंग आ चुकी थी कई जिलों में। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मान लो अजमेर में पद खाली रह गए, वहां अभ्यर्थी नहीं मिले। अब जयपुर वाले अभ्यर्थियों को अजमेर में नहीं ले सकते क्योंकि जिला स्तर पर वैकेंसी थी। ऐसा नहीं कि जयपुर वालों को वहां ले लो, नहीं ले सकते, जिला स्तरीय ये वैकेंसी थी। ऐसे में कई पोस्ट कई जिलों में खाली रही, वहां वेटिंग इसलिए नहीं आई, वहां योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, और कई जगह अधिकतर जिलों में वेटिंग निकाल दी थी। अब कह रहे कि 1600 पद खाली है। भाई मुझे कम से कम ये तो बताते, मैं तो वहां आप लोगों के लिए लड़ा साहब, एक भी वेटिंग नहीं निकाली। वेटिंग तो निकालनी चाहिए, 2018 में निकाल ली, 16 में निकाल ली। अब कल पता चला वेटिंग तो आई हुई है। ये मांग करे कि वेटिंग निकालने के बावजूद भी जो कई जिलों में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले और अब 1600 पद खाली है। तो कम से कम कोई लड़ाई लड़ी जाती है तथ्यात्मक। तथ्यात्मक तो हम मजबूत है नहीं, लेकिन मैं कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। पता है मैं कितना कोशिश इस पे वर्क कर रहा था कि मैं आपकी बात तो मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा तो मैं इनके लिए जरूर खुशखबरी लेके आऊंगा कि साहब 2018 कर दी, 16 कर दी, इनका भी काम कर दीजिए। लेकिन मुझे पता चला कि एक वेटिंग तो आ चुकी है साथियों, एक वेटिंग आ चुकी है, क्योंकि रीड 2016 की बाहरी है ना अभी साइंस मैथ की, उसमें एक भी वेटिंग नहीं आई थी। 927 में 874 पद खाली थे, मूल वेटिंग नहीं आई थी। इसमें अंग्रेजी में रिसप्लाई आया था, वेटिंग नहीं आई थी। 2018 में रीट में क्योंकि एक व्यक्ति का 2 जगह नंबर आ गया था, वो कोर्ट से करवा के लाया था, कोर्ट से करवा के लाया तब सरकार से हमने लड़ झगड़ के करवाया। लेकिन आपका न तो कोर्ट का आदेश है, लेकिन फिर भी मैं वकील से वो कॉपी दे के आया हूं, और वकील से मैंने निवेदन करके, जो रोहतास कुमार यादव वाला केस था उसमें वकील साहब ने कह दिया कि आदेश होगा तो जयपुर जिले का अभ्यर्थी, वो तो जयपुर जिले की मांग कर रहा है, उसकी होगी, पूरे राजस्थान की नहीं होगी। तो चारों तरफ से आपका मामला उलझा, लेकिन जितनी मदद होगी मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन आप जो कोई भी भर्ती के अभ्यर्थी मुझे तथ्यात्मक सही बताए, कम से कम मुझे तो पता होना चाहिए था ना कि पहले आपकी आ चुकी, मुझे पता ही नहीं था, कल मुझे पता चला। लेकिन फिर भी कोई भी भर्ती से अभ्यर्थी, मैं राजस्थान पुलिस वालों नहीं कर, अन्य भर्तियों के लोगों को कहें कि मुझे सही जानकारी दे, जिससे मैं आवाज उसी प्रकार उठाऊं। लेकिन फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा तो आपकी जो पुकार है, आपकी पीड़ा मैं जरूर पूछूंगा। नर्सिंग भर्ती 2013, नर्सिंग भर्ती 2013 में मंत्री जी से आपके विजयपाल विनोद पिलानिया जी मिले थे, मंत्री जी से उनके बीच में बात हुई, तो उसके बाद वो डीबी में अपील कर रहे, शायद कर दी गई, यानी कि एकल पीठ में जो स्टे आया था उसके खिलाफ डीबी में अपील कर दी गई। जहां राज्य सरकार को सपोर्ट करना है, उससे संबंधित जो भी बात है, जो आपके जो प्रतिनिधि, देखो साथियों, जब भर्ती के जो अभ्यर्थी जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मुझे नहीं पता किस वकील को उन्होंने किया है, क्या किया है, कितने दस्तावेज दिए, वो ही जाने, और वो खुद ही मंत्री जी से मिलकर आ रहे, तो सारी जिम्मेदारी 2 अभ्यर्थी संभाल, उनसे जो भी अभ्यर्थी सवाल जवाब उनसे करे, क्योंकि डीबी में लगाई है तो मंत्री जी की कोई गोपनीय चीज होती है तो मुझे, क्योंकि मैं तो हर भर्तियों के लिए जा रहा हूं, लेकिन पर्टिकुलर उस भर्ती से संबंधित जो केस को देख रहे हैं वो 2 अभ्यर्थी देख रहे हैं, तो आप उनसे सीधा बात करिए, क्योंकि वही मंत्री जी से लगातार मिल रहा है। पंचायत राज जैन भर्ती के भी बहुत मैसेज आते हैं। भाई उस दिन 30 लोग आए थे, मैंने गिने थे 26 तारीख को। आप कहते हो कि कई सालों से भर्ती नहीं है, 2100 पद खाली है, तो कम से कम 10 तारीख को तो आई है। 10 तारीख को पंचायत राज जैन भर्ती की भी हम मांग रखे हैं कि जो 95% पद खाली है,
तो आप जो तमाम जो लोग पंचायत राज जैन भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, अपनी भर्ती के लिए घर से निकलिए, 10 तारीख को आइए। बार बार आपको आंदोलन का माध्यम नहीं मिलेगा, हम सब मिलकर एक बड़ा आंदोलन लड़ रहे हैं। चाहे तमाम जो बिंदु है जो फर्जीवाड़े के खिलाफ, वो आपके लिए भी लागू होगा। भर्ती आएगी तो बाहर राज्य का कोटा आपके लिए भी लागू होगा, इसलिए आप 10 तारीख को आप पहुंचिए। साथियों, इसके अलावा पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 की भी मांग हम प्रमुखता के साथ 10 सितंबर को होने वाले आंदोलन रखेंगे। समझौता भी हुआ था और 4000 पदों पर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली सूची जारी करेंगे और 10,029 की हम मांग करें कि तमाम पदों पर इसकी सूची जारी की जाए। तो 10 तारीख को इसको मजबूती से मैं रखने वाला हूं कि 10,029 परिवार को न्याय मिले। अब रेडियोग्राफर इलेक्ट्रिशियन में इस बारे में बोल चुका हूं। हाँ साथियों, एक चीज जो नर्सिंग विभाग में जब हमारा समझौता हुआ था, मैंने उस समय ट्वीट भी किया था, आप लोगों को बताया था कि उस समय हमारा यह समझौता हुआ था भविष्य में होने वाली भर्तियां लिखित में होंगी। अब रेडियोग्राफर लेफ्ट टेक्नीशियन की, क्योंकि ये पुरानी भर्ती 2020 पूरी होते ही आज मैं मुलाकात करके आया था अधिकारियों से। मैं मुकुल शर्मा जी से मिलकर आया था और तमाम और भी अधिकारी मौजूद थे, मैं मिलकर आया था। तो वो कह रहे थे कि रेडियोग्राफर की करीब 800 पदों पर हमारे पास अभ्यर्थना आई हुई है ना, अभिशंसा आई हुई है, और लगभग 900 करीब लेफ्ट टेक्नीशियन की बता रहे। लेकिन पुरानी भर्ती हो तो उसकी विज्ञप्ति जारी हो, लिखित में इसकी एग्जाम होगी, कई लोग तैयारी करें। तो 800 900 करीब, 800 तो रेडियोग्राफर, 900 करीब लेफ्ट टेक्नीशियन, ये संभावना पूरी है, क्योंकि आगे पीछे ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको संख्या बता रहा हूँ, तो ये पुरानी भर्ती होगी, तो इसके बाद इनकी विज्ञप्ति जारी होगी और लिखित में होगी, लोग तैयारियां शुरू कर दे। साथियों, मैं प्रयोगशाला सहायक भर्ती के बारे में चर्चा करूंगा, फार्मासिस्ट के बारे में चर्चा करूंगा। प्रयोगशाला सहायक भर्ती में चाहे अरुण शर्मा जी हो, चाहे विकास बेनीवाल जी हो, और चाहे वो कैलाश भाटी जी हो, चाहे माजिद खान डिडवाना जी वाले हो, और चाहे राजेश मान हो, चाहे सुभाष खिलेरी जी हो, चाहे राजेंद्र गढ़वाल हो, चाहे तरुण राकावत हो, अमित फलोदी वाला हो, मुकेश जी हो, अरविंद गुजर हो, किशन बीकानेर हो, चाहे कन्हैया जी हो, तमाम जो लोग हैं ये वो हैं वीर योद्धा जो लगातार हमारे जो आंदोलन में पूरा सपोर्ट कर रहे थे, उनको पूरी सच्चाई पता है। मैं आपको बता दूं, आज मैं मुकुल शर्मा जी से मैं मिला था, राजेंद्र भी साथ थे, और जो यहाँ जो 3 बार लो में फाइल गई, कुछ कमी की वजह से वापस आई थी, आज वापस हमारे सामने फ़ोन मुकुल जी ने फ़ोन करके और किसी को वापस भेजा है डिस्कशन के लिए, और वो डिस्कशन हो भी चुका है। और जो चीज़ें जो कमियां हैं, क्योंकि जो लो की वजह से जो कमियां थी और जो लो में भेजी है और लो से वापस जो डिस्कशन हुआ है, वहाँ से जो लो से जो कुछ इस पर जो होगा उस संबंध में भी मैं उन अधिकारियों के संपर्क में लगातार मिल रहा हूँ। जल्द से जल्द लो से निकलवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आने वाले वीक में उसको लो से उस फाइल को निकलवा लाएंगे। उसके बाद कैबिनेट और फिर राज्यपाल वाला जो मामला है, साथियों मैं इतना ही कह सकता हूँ कि लंबी लंबी बातें कोई भी कर सकता है, कॉपी पेस्ट कोई भी कर सकता है, कॉपी पेस्ट कोई भी कर सकता है। और अब जब परिणाम मिलने वाला है तो कई लंबी लंबी बातें करने वाले, क्योंकि बरसात का समय है, मेंढक कई आ सकते हैं। लेकिन संयम आप लोगों का भविष्य बनाए। मुझे पता है आपका दर्द, कई लोग कहते हैं भाई साहब कब तक धैर्य रखे, कब तक आश्वासन ले, लेकिन थोड़ा सा जो नियम रूल्स है, केवल इसलिए मैं चुप हूँ कि नियम और रूल्स सही ढंग से बनाएंगे तो भर्ती नहीं अटके, फर्जी लोग बाहर हो। और आप लोग जो 1534 परिवारों के घर में खुशियाँ आए, और 1535वां मैं भी आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था 35वां मैं हूँ जो आपके लिए दिन रात मेहनत करूँगा, और आपके सामने आज भी जाके आऊँ। और 7 तारीख तक तो आपको पता है भर्ती की सूची जारी है, आचार संहिता भी है, और जब तक ये सारी प्रक्रिया पूरी करवा लेंगे। और इस बार इसी वजह से, क्योंकि अभी 26 तारीख को आप लोग आए थे, मंत्री जी से वार्ता हुई, मंत्री जी ने कहा कि 2-3 दिन बाद में, बोले 1-2 दिन में हम सूची जारी कर देंगे। जब मिले बोले कि यार ये तो रूल्स की वजह से लेट हो रहा है, लेकिन इस बार 26 तारीख को वही फरवरी का ऐतिहासिक नज़ारा मिलेगा। हम लोग डटेंगे, रुकेंगे, इस बार नहीं जाएंगे, इस बार परिणाम लेके जाएंगे, क्योंकि अंतिम स्तर पर हमारा मामला होगा, और अंतिम पर इस स्तर पर मामला होगा। इस बार आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। हालांकि मैं आपको बता दूं, मुझसे पूरे मामले को लेकर जो मांग पत्र है, सारी मांगों को मांग लिया गया है, और मैंने ये भी कह दिया जो 5 मांगों के लिए जो लास्ट में समझौता हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, उसमें पहली मांग प्रयोगशाला सहायक भर्ती भी थी, फार्मासिस्ट भर्ती भी थी, जिसकी 4105 में विज्ञप्ति जारी होनी थी, एग्जाम होना था, चाहे वो 3rd ग्रेड 2012 का मामला था, टेक्निकल हेल्पर, तमाम मैंने नोट करवा दिया। और हो सके तो शायद 10 तारीख का आंदोलन से पहले हमारी मंत्रिमंडल की वार्ता हो जाए और इस पर फाइनल फैसला भी हो जाए, आपको खुशियाँ मिल जाए। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि जो तमाम आंदोलन, माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पूछे कि समझौता हुआ था, और मंत्री जी का बयान आया था 1 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे। लेकिन अप्रैल से आप देख लिए कितना, आज अगस्त पूरा खत्म होने वाला है, सितंबर आने वाला है। इसलिए साथियों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो 10 तारीख हमने तय की है वो तमाम भर्तियाँ, तमाम इश्यू को लेकर, तब आपका भी मुद्दा महत्वपूर्ण है,
और शायद आपके लिए अंतिम बार, आप चाहे टेक्निकल हेल्पर वालों, चाहे आपको अंतिम बार आना होगा, अंतिम बार। उसके बाद मैं आऊँगा मिठाई खाने आप लोगों से, क्योंकि अब आपका काम होगा। क्योंकि ये ना सोचे कि हम बार बार आसपास मिला, लेकिन उसका परिणाम आपको सुगत मिलेगा। मजबूरी है, कानून नियमों में, रूल्स में मुझे भी झुकना पड़ता है, मुझे मानना पड़ता है। नहीं, आपका भाई शेर है, सीना ठोक के लड़ता है, कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन आप लोगों को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। और 10 तारीख को बड़ा वही नजर होगा, राजेंद्र पूरी सब्जी की दे देना भाई, ऑर्डर दे देना, उस दिन ऑर्डर लेके उठेंगे या पूरी सब्जी खा के वहां बैठेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उससे पहले हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हो जाएगी और शायद उसका निस्तारण भी हो जाएगा। नहीं होता है तो आर पार की लड़ाई का ऐलान हम 10 सितंबर को कर चुके हैं। इसलिए अभी तो हम तैयारी सोशल मीडिया सब जगह 10 सितंबर की करिए। हालांकि पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी पहले बुलाकर हमारी समस्याओं का निस्तारण जरूर करेंगे, लेकिन तैयारी आप 10 तारीख से शुरू कर दीजिए। हाँ, थर्ड गेट 2012 हवा सिंह जी बनवारी और राम धनराज और श्याम सिंह, पंकज जी, ओम प्रकाश और राम नियाज जी, ये तमाम मेरे संपर्क में मुलाकात हुई है। साथियों, मैं आपको बता दूं 2012 वाले अभ्यर्थी बहुत परेशान है। लेकिन साथियों, केवल यही है कि सरकार से जो जवाब दिलाना, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि सरकार पॉजिटिव दे। और 10 तारीख को, क्योंकि 10 तारीख के बाद ही आपकी सुनवाई हो पाएगी, और 10 तारीख को 2012 के जो तमाम लोग अभ्यर्थी सुन रहे हैं, 10 तारीख को आपका आना बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमें थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री तक बात पूछेगी कि हमारा समझौता हुआ था, जो चीज़ मुझे लिखित में पॉजिटिव दिलाना आपके हित में, उसके लिए तमाम जो 2012 के अभ्यर्थी है, तीनों ग्रुपों के, उनसे मेरा निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में एक दिन के लिए 10 सितंबर को आना, क्योंकि सुनवाई अब 10 सितंबर के बाद ही हो पाएगी। और 10 तारीख को थोड़ा प्रेशर बनाकर हमें पॉजिटिव वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश करवाना। इसलिए 10 सितंबर याद रखना, 10 सितंबर 10 बजे 22 को दाम। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है स्पेशल, क्योंकि कभी भी अब जो सुनवाई होगी वो फाइनल होगी, उससे पहले हमें छक्का मारना है। यानी कि हमारे हाथ में है अंतिम स्ट्रोक, जो मजबूती के साथ वो स्ट्रोक बहुत मजबूत होगा, छक्का भी जाएगा और आपको स्कूलों मिलेगी, आपकी जीत भी होगी। लेकिन 10 तारीख याद रखना। हाई कोर्ट ग्रुप डी के मामले में हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हाई कोर्ट ग्रुप डी की भी परीक्षा तिथि की घोषणा हो, और जल्द से जल्द इसकी तिथि जारी करने की मैं कोशिश करूँ। लगातार इनके कॉल और मैसेज मुझे मिले हैं। साथियों, आईएएन भर्ती का इंटरव्यू के लिए मुझे कहा गया था इस वीक में खुशखबरी मिल जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं मिली। लेकिन इसको लेकर भी 10 तारीख को, क्योंकि साथियों मुझे पता है आईएएन भर्ती 2018 का इंटरव्यू बाकी है, क्योंकि इसकी अभी तक तिथि जारी नहीं हुई है। वहीं आरपीएससी के एससीएफ एफआरओ का परिणाम नहीं आया। साथियों, मैं इतना कह सकता हूं कि आंदोलन होगा, आपकी मांग प्रमुखता के साथ रखूंगा, आपको भी आना है, लड़ेंगे। क्योंकि इस जीवन में, इसमें बेरोजगार को संघर्ष तो करना ही पड़ता है, इंटरव्यू के लिए करना पड़ता है, परिणाम के लिए करना पड़ता है। यदि 10 तारीख से पहले हो जाए तो अच्छी बात है, मैं उसके लिए भी प्रयास कर रहा हूँ, व्यक्तिगत भाग का प्रयास कर रहा हूँ। 1-2 दिन में मैं फिर सीएम हो जाऊँगा। यदि नहीं होता तो 10 तारीख को आप लोगों को भी आना है, क्योंकि आवाज़ भी उठाएंगे और आपका काम भी करवाएंगे। स्टेनोग्राफर वाला भैया 2 तारीख तक तो आपको इंतजार करना है, शायद कुछ न कुछ इसमें चेयरमैन मोदी जी निर्णय ले लेंगे। यदि निर्णय नहीं लेते तो 3 तारीख को जो हम अधीनस्थ बोर्ड इकट्ठे हो रहे हैं, उसमें स्किल टेस्ट की परीक्षा जो तिथि है, उसके लिए मैं मजबूती से आपकी बात रखूंगा। इसलिए 3 तारीख को आप भी अधीनस्थ बोर्ड जो होने वाले आंदोलन में पहुंचे। नेत्र सहायक भर्ती की भी हम नई भर्तियों मांग कर रहे हैं। सूचना सहायक 2013 को लेकर उनके डेलीगेशन को मैं 1-2 दिन में मेरी बात हुई थी, तो मुझे 1-2 दिन का समय मांगा था। 1-2 दिन बाद में संबंधित अधिकारियों से मैं मुलाकात करवा के लाऊंगा। पंचायत सहायक भर्ती को लेकर भी एक घेराव होने वाला है, तो वो पंचायत सहायक को लेकर का भी मेरे पास कॉल और मैसेज आते हैं। तो संबंधित इनके जो अभ्यर्थियों से मेरी बात हुई थी, जितनी मदद होगी मैं आप लोगों की मदद करूंगा। सीएचओ की वेटिंग शायद अभी इस महीने में तो नहीं आएगी, सितंबर में ही आपकी वेटिंग आएगी। सीएचओ की वेटिंग वाले अभ्यर्थी और सीएचओ के ब्रिज कोर्स शुरू करवाने वाले अभ्यर्थी कि उनका ज्वाइनिंग तो होगी, लेकिन उनका ब्रिज कोर्स शुरू नहीं हुआ, वो अभ्यर्थी मुझसे आके जरूर मिलो, जितनी मदद होगी मैं मदद करूंगा। लेकिन जब आप लोग ही पता नहीं कहाँ कमेंट तो कर देते हो, लेकिन मिलते हो, आप मेरे साथ आओगे तभी तो आपको मिलवा कर आपकी बात रखूँ। जितनी आप आओगे कमेंट, मैं इसलिए आने के लिए क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप कमेंट करते हो, आप सवाल करते हो, लेकिन कम से कम आप साथ आओगे तभी तो आपको साथ ले जाकर आपकी बात रख पाऊंगा। इसलिए आप मुझसे मिलिए। सीएटी को लेकर भी फैसला हो कि सीएटी का कैलेंडर जारी हो या सीएटी को हटाया जाए। मेरे हिसाब से सीएटी को हटा देना चाहिए। ग्राम सेवक, कर सहायक, कई तैयारी, कई भर्तियां अटकी पड़ी हैं, तो इसको हटाने की हम मांग करेंगे।
अब किसी भर्ती को लेकर शायद मैं भूल गया हूं, तो मैं उसके लिए अभी फार्मासिस्ट वाली जो भर्ती है साथियों, 10 तारीख को मजबूती से इस बात को रख रहे हैं कि भैया हमें अब विज्ञप्ति चाहिए, हमें अब विज्ञप्ति चाहिए, और वो भी 4105 के लिए। इसकी बात हम 10 तारीख को रखेंगे मजबूती। इस लड़ाई जो आर पार की, ये लड़ाई जो महत्वपूर्ण है, बड़ी महत्वपूर्ण है, आर पार की लड़ाई है ये। भैया कोई चीज़ तो नहीं भूल गया हूँ कि लो, मैं एक बार मैं मोबाइल में भी कमेंट देखूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ भूल गया हूँ तो मैं एक बार देख लेता हूँ। मैं एक बार देख लेता हूँ। अरे जितने लोग आप देख रहे हो कम से कम शेयर तो कर दीजिए। तुम लोग शेयर करोगे तो तमाम लोगों तक बात पूछेगी, नहीं तो अभी मैं बोलूंगा उसमें आधी लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे कि भैया 1-2 दिन में रीट के 2016 के सहमति असहमति के निर्देश जारी होने वाले ट्वीट कर देंगे, और भी कर देंगे। कल सुनवाई में क्या होने वाला वो भी कर देंगे। रीट नर्सिंग भर्ती 2018 वाले भी जो मुझे झुंझुनू जो महिलाएं मिली थी उनके भी मैसेज मिलते रहते हैं, आज उनको भी तारीख मिल गई आगे, वो भी परेशान हो रहे हैं। उनकी में जितनी मदद होगी मैं करूंगा मदद। मैं एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं। फेसबुक पे देख लेता हूं एक बार कमेंट, एक बार उनको बुला दीजिए भाई। आगे वो भी परेशान हो रहे हैं, उनकी में जितनी मदद होगी मैं करूंगा मदद। 461 परिचालक भर्ती वाले इस महीने के लिए कहा गया था, लेकिन इतना मैं दावा कर रहा हूं कि 10 तारीख से पहले इनको आदेश जारी करना पड़ेंगे, क्योंकि 461 परिचालक भर्ती 2010 और 11 1-2 तारीख को मैं आपके साथ चलूंगा, क्योंकि उन्होंने मंत्री जी से मुलाकात हुई थी, अधिकारियों से मुलाकात हुई थी। इस महीने में ज्वाइनिंग आदेश जारी करेंगे, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, इनको आदेश 10 तारीख से पहले करने पड़ेंगे। और 1 तारीख या 2 तारीख आपके साथ जाकर और उन अधिकारियों को उनका वादा याद दिलाएंगे। वादा याद क्या दिलाएंगे? आपके ज्वाइनिंग आदेश भी करवाएंगे। 461 जो पिछले 11 साल से संघर्ष करे और इंतजार करे उस खुशी के पल के लिए कि उनको ज्वाइनिंग मिले, लेकिन 461 अभ्यर्थियों को अब उनकी मंजिल बहुत करीब है, जल्दी उनके आदेश होंगे। जल्द, इसी महीने में भी कभी भी आदेश हो सकते हैं, नहीं तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके आदेश जारी होंगे और मैं खुद आपके साथ जाऊंगा और आदेश भी लेके आएंगे। भाई कह रहा है विद्यालय सहायक भर्ती का क्या हुआ? भाई विद्यालय सहायक भर्ती का कमेंट तो कर दिया, लेकिन कभी आया? घर से निकलना नहीं चाहते, विद्यालय सहायक भर्ती का क्या हुआ? संघर्ष करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और लड़के जीतना पड़ेगा। अपने अधिकारों के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। 10 सितंबर को मैं आवाज उठा रहा हूं, लेकिन साथ आपको देना पड़ेगा। भाई लाठी पड़ेगी तो मैं खाऊंगा, गोली पड़ेगी तो मैं खाऊंगा, लेकिन साथ तो आपको आना पड़ेगा ना। मैं इंटरव्यू पढ़ता का, संविदा पढ़ता का कमेंट है, मैं चाहता हूं भर्तियों में साक्षात्कार खत्म किया जाए या बिल्कुल 10-15 नंबर का किया जाए। जो आरएस में शिकायतें मिली है, इंटरव्यू खत्म करने की भी मांग हम मजबूती से 10 तारीख के आंदोलन में रखने वाले हैं। लक्ष्मीचंद नागर जी 1534 का क्या हुआ? 1534 का क्या है? मैं बोल चुका हूं, रूल्स में समय लगता है, ऐसा नहीं उठा के निकाल दिया। समय लग रहा है, कम से कम आपकी भर्ती जिंदा होकर परिणाम आके आपको ज्वाइनिंग तो मिलेगी, लेकिन नहीं, संघर्ष के दोबारा ही इस भर्ती को जिंदा करवाए, इसको पूरी भी करवाएंगे। नई स्कूल व्याख्याता भर्ती की मांग रख रहे हैं भाई। एक मैसेज आ रहा है एसआई भर्ती पोस्टपोन का, कि कई कोटा यूनिवर्सिटी सहित कई यूनिवर्सिटियों के एग्जाम है उस समय। मैं साथियों एक चीज बता दूं आपको, मेरे पास दोनों तरह के मैसेज आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया एग्जाम समय पे होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि एग्जाम की तिथि आगे बढ़ाइए। भाई तुम आपस में लड़िए, और एक का पक्ष ले लिया ना, दूसरा गाली मुझे देगा, कुपेन यादव बिक गया, ये कर लिया, वो कर लिया। मैं गाली नहीं सुनूंगा। स्कूल व्याख्याता भर्ती में नहीं बोला था ना, अब इस भर्ती में नहीं बोलूंगा। लड़ो तुम आपस में लड़ते रहो। लड़ते हो आप हो, गाली मुझे पड़ती है, बुरा मुझे बनाते, तो मैं नहीं बोलूंगा यार। एक का पक्ष लेता हूं तो दूसरा बस शेर हो जाता कि यार उपेन यादव ने उनका साथ दे दिया। मैं नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। जो निर्णय करना आरपीएसयू करना है। दीपेश जी एलएसए भर्ती के लिए 3 तारीख को अधीनस्थ बोर्ड इकट्ठे हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 3 तारीख का आप पूछे। बाबू भाई नर्सिंग भर्ती 2013 के लिए विजयपाल से संपर्क करें, मैं बोल चुका हूं ऊपर।
रेडियोग्राफर और एलटी की जो सूची चाहिए उनकी ज्वाइनिंग के लिए मैं प्रयास करूंगा, जल्द से जल्द उनके आदेश हो, ज्वाइनिंग आदेश मैं पूरी कोशिश करूंगा। पीटीआई भर्ती के लिए हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द, 10 तारीख को सबके लिए प्रयास कर रहे हैं। उससे पहले भी मुझसे मांग पत्र मांगा गया, तमाम भर्तियों का जो मैं कमेंट देख के तमाम भर्तियों के मैं मांग पत्र सरकार को सौंपने वाला हूं और जल्द ही मेरी मीटिंग भी हो सकती है। 10 तारीख से पहले मंत्रियों के साथ में मीटिंग हो सकती है, मैं आपको बता दूं। और भी उच्च अधिकारियों, उच्च जो और भी लोग हैं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं, एक मीटिंग मेरी प्रस्तावित है जो आने वाली भर्तियों को लेकर कि कैसे भर्तियां हो और क्या क्या होना चाहिए उनको लेकर शायद मुझे बुलाया जा सकता है कभी भी। तो उसमें भी मैं सरकार को अच्छे आपकी तरफ से सुझाव देने वाला हूं। 26 सुझाव पहले भी दिए थे। कोशिश मैं यही करूंगा मेरे प्रदेश के बेरोजगार को न्याय मिले, समय पर रोजगार मिले। मैं आप लोगों के लिए पूरी जी जान के साथ मेहनत करता रहूंगा। 14% वाला मैं बोल चुका हूं, 10 तारीख को कर रहे हैं, 1-2 दिन मीटिंग होगी, वो भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो साथियों, जितने लोग, मैं एक चीज और बता रहा था लास्ट में आप सबको कि यही मेरा निवेदन है, आप लोग सीधा, क्योंकि कई लोग अभी इस वीडियो को काट के तोड़ मरोड़ कर पता है लंबी लंबी क्या लिखेंगे, बिग ब्रेकिंग, पता ना क्या क्या लिखेंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है, सीधा ट्विटर पर रोज मैं ट्विटर पर बहुत ट्वीट करता हूं, अलग अलग ट्वीट करता हूं, आप लोगों तक बहुत समय बाद पहुंचता है। तो तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सीधा ट्विटर उपेंद्र यादव सर्च करिए, 3,70,000 के करीब मेरे फॉलोवर हैं। तो आप वो मेरा ओरिजिनल, और भी कई लोगों ने फर्जी बना रखा है, जो ट्विटर पर नहीं है सीधा ट्विटर पर जुड़िए, क्योंकि ट्विटर पर भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है। हम ट्रेंड करवाते, कमेंट करते हैं, टैग करते हैं, तो सरकार तक सीधा मैसेज पहुंचता है। तो आप सीधा ट्विटर पर उपेंद्र यादव सर्च करिए और मुझसे जुड़िए। सबसे पहले, सबसे फास्ट और सटीक जानकारी वहां मिलेगी, संघर्ष से लेकर परिणाम तक लेकर भर्तियों की सब जानकारी वहां सबसे पहले मिलेगी। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर आप उपेंद्र यादव सर्च करोगे तो उपेंद्र यादव के नाम से यूट्यूब चैनल आएगा, करीब 99,000 के करीब 1 लाख यहां भी होने वाले, तो आप सीधा वहां जुड़िए। आप फेसबुक पेज पे जुड़िए। मैं तीनों चीजें इसलिए बता रहा हूं, मुझे फॉलोवर नहीं बढ़ाने, मुझे आपको लोगों को भ्रामक जानकारियों से बचाना है, झूठे प्रचारों से बचाना है। सीधा आप मुझसे जुड़िए, सीधी जानकारी लीजिए। अब क्या है, लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, मैं ट्वीट करता हूं, उसको उठाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, मेरा नाम उठाएंगे, डाल देंगे, ये नहीं देखेंगे इसके लिए सुबह शाम कौन भाग रहा है। कॉपी पेस्ट करने के साथ साथ आपको भ्रमित करने का काम भी करता है। इसलिए सीधा सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, आप उपेंद्र यादव लिखेंगे तो मेरा ट्विटर अकाउंट भी आ जाएगा, यूट्यूब चैनल भी आ जाएगा, फेसबुक, आप सीधा वहां जुड़िए। ये जो तीनों आपको प्लेटफॉर्म दिए हैं, इसके अलावा मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया था, इसके अलावा इंस्टा पे भी मैं हूं, तो आप सीधा जुड़िए, क्योंकि सटीक सही जानकारी आपको मिलेगी और भ्रामक प्रचारों से आप लोगों को दूर होना होगा। इसके अलावा 10 तारीख को राजस्थान के युवाओं के एक भविष्य के लिए, एक नए आयाम देने के लिए एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप 10 तारीख को ज्यादा संख्या में आना है। एक चीज और मैं बता दूं, 26 सितंबर को रीट की एग्जाम होगी। कई लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, केवल यूट्यूब पर झूठी वाई के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा लोग देखे, वो ज्यादा ज्यादा पैसा कमाए, इसलिए जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर झूठे वीडियो डाल रहे हैं, आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन बेवकूफों की तरफ आप ध्यान मत देना। बेवकूफ आप नहीं, बेवकूफ वो झूठी जानकारी देने वाला है, वो बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को आप मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि 26 तारीख को ही एग्जाम होगी, समय कम है, इसलिए टारगेट अपना फिक्स करके 26 तारीख की रीट की तैयारी में लगे रहे। उससे पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि कंप्यूटर भर्ती की विज्ञप्ति, नई स्कूल व्याख्याता, पीटीआई, इनकी भी घोषणा हो, इनकी विज्ञप्तियां जारी हो, जिससे रीट की एग्जाम होते ही आप दूसरी प्रति परीक्षाओं की तैयारी कर सके जिनका नंबर नहीं आए। तो साथियों, आप सबसे मैं यही निवेदन करूंगा, एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा, लेकिन 10 सितंबर ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर एक आवाज होनी चाहिए कि 10 सितंबर को हम जयपुर जाएंगे, विधानसभा के सामने हम आवाज बुलंद करेंगे कि इस बार यह फर्जीवाड़ा रुकना चाहिए, पारदर्शिता के साथ एग्जाम होनी चाहिए और दोषी सलाखों के पीछे होने चाहिए और बेरोजगार को समय पे रोजगार मिलनी चाहिए, लंबित भर्तियां पूरी हो, बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो और नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो और बेरोजगारों के चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। इसलिए साथियों, आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा, 10 सितंबर को 10 बजे 22 गोदाम आपको पहुंचना है और सब लोग डीपी बनाए, कुछ भी बनाए, फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह डालिए कि 10 सितंबर को जाना है और बेरोजगारों के भविष्य को बचाना है। जय हिंद, जय भारत।